क्रॉस लेंथनिंग वर्सेस क्वाड्रिलेटरल लेंथनिंग, या फिर अगर आप लिम्ब लेंथनिंग प्लान कर रहे हैं और आपका टारगेट मोर देन 3 इंच है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम डॉक्टर हृदय, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन हाइट इंक्रीज इन्फो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप मोर देन 3 इंच लेंथनिंग प्लान कर रहे हैं, मोर देन 7 to 8 सेंटीमीटर अगर आपका गोल है, तो आपको क्वाड्रिलेटरल चूज करना चाहिए या फिर क्रॉस लेंथनिंग चूज करना चाहिए। दोनों ही में चारों सेगमेंट हो रहे हैं, दोनों ही क्वाड्री हैं। क्रॉस में भी क्वाड्री हो रहा है, क्वाड्री का तो नाम ही क्वाड्री है, मींस चारों, दोनों टिबिया एंड दोनों फीमर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस लेंथनिंग की। क्रॉस लेंथनिंग में हम डायगनली करते हैं। डायगनली मींस राइट साइड का टिबिया करेंगे, लेफ्ट साइड का फीमर। फर्स्ट प्रोसीजर में जब हम सर्जरी करते हैं तो फर्स्ट राइट साइड का टिबिया, लेफ्ट साइड का फीमर। अगर आपका टारगेट सपोज 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर या फिर 14 सेंटीमीटर है तो इसमें हम 7 और 6 जाएंगे, या फिर 6 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर, जो भी आपका डिजायर है, डिजायर गोल है। इसके बाद वंस आपके जब फ्रेम रिमूव हो जाते हैं, एक सेगमेंट के जो डायगोनल फ्रेम रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद 4 to 6 वीक का गैप देके अदर सेगमेंट, सपोज हमने राइट का फीमर किया था, अब लेफ्ट का फीमर, राइट का टिबिया करेंगे। एक सेगमेंट को लेंथनिंग होने में अराउंड 3 to 3.5 मंथ लगते हैं। तो ये होगी लेंथनिंग की बात। अब यहाँ हमने एक साइड का डायगोनल किया है, क्रॉस लेंथनिंग किया है, तो इसमें एक साइड में हमारे फीमर में फ्रेम लगे हैं, एक साइड टिबिया में। तो अगर आप एक साथ प्लान कर रहे हैं, इसमें डिस्कम्फर्ट लेवल थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि आपका वन साइड ऑफ फीमर फ्री है, आप इस साइड करवट ले सकते हैं, आपका नी का रेंज ऑफ मोशन बेटर रहता है। फीमर लेंथनिंग में 4 to 5 सेंटीमीटर के बाद नी रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट करता है। तो यहाँ आपका एक नी रेंज ऑफ मोशन जिसका टिबिया हुआ है बेटर है, जिसकी वजह से आपकी मोबिलिटी बेटर रहती है, पेन लेवल कम रहता है, डिस्कम्फर्ट लेवल कम रहता है। अगर यहीं आप क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल में हम वन सेगमेंट एट अ टाइम करते हैं। वन सेगमेंट मीन्स अबव द नी थाई बोन, जिसको फीमर भी बोलते हैं, या बिलो द नी टिबिया बोन। इसमें एक सेगमेंट एक बार में करेंगे। यहाँ अगर हम एक सेगमेंट, सपोज अगर हम फीमर लेंथनिंग की बात करें, बायलेटरल फीमर एक साथ करते हैं, तो इसमें डिस्कम्फर्ट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ज़्यादा क्योंकि आपके मोनोरेल फिक्सेटर दोनों साइड लगा हुआ है, यू कैन नॉट टर्न अराउंड, आपको हमेशा अपने बैक पे ही लाई करना है। इसकी पिन थोड़ी सी थिक रहती हैं, तो पिन कटिंग का चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आपका नी रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट होता है आफ्टर 4 to 5 सेंटीमीटर। तो इसमें दोनों पैर का नी रेंज ऑफ मोशन अफेक्टेड होने के साथ में आपकी एक्टिविटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे कि नी पेन या फिर बैक पेन डेवलप हो जाता है ड्यू टू एक ही पोजीशन में रहने की वजह से, और डिस्कम्फर्ट लेवल डेफिनेटली होता है। ये हम अपने पेशेंट के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पेशेंट्स क्वाड्री भी कराते हैं और क्रॉस भी चूज करते हैं। तो दोनों के सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, या फिर जो सिर्फ बायलेटरल फीमर में जा रहे हैं उनके साथ भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर ड्यूरिंग लेंथनिंग किन किन चीज़ों का उनको फेस करना पड़ता है। वंस एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगेन 4 to 6 वीक का गैप देके हम टिबिया लेंथनिंग करते हैं, बायलेटरल टिबिया लेंथनिंग। एज यूजुअल टिबिया लेंथनिंग में डिस्कम्फर्ट कम रहता है, या फिर एक साइड का कर रहे हैं या फिर बायलेटरल कर रहे हैं, क्योंकि आपका नी का रेंज ऑफ मोशन अप टू 100 डिग्री रहता ही रहता है और आपकी मोबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो यही रीज़न भी है कि अगर कोई एक सेगमेंट में हमसे पूछता है कि सर आप क्या सजेस्ट करते हैं, तो हम उनको टिबिया लेंथनिंग ही सजेस्ट करते हैं, अगर उनका टारगेट 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है। तो ये था आंसर। अगर आप मोर देन 3 इंच और 7 to 8 सेंटीमीटर प्लान कर रहे हैं, क्रॉस लेंथनिंग चूज करें या फिर क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।